सुदामा कहते हैं कि कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कभी एक के शीश पे रहे न हरदम और। इसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं और सुदामा कहते हैं कि ये बिजली की चकाचौंध, ये महफिल का रंग, कभी किसी के साथ ये नहीं जाएगा संग। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द बॉन्ड बाई अंजलि गुप्ता पर। और मेरा नाम है अंजलि गुप्ता और ये मेरे पापा हैं। तो पापा से ना बचपन से हमने चौपाइयाँ और जो है श्लोक भागवत गीता बहुत कुछ सुना हुआ है और आज ना आपके साथ सुनने वाले हैं। और हमारे लिए ना सौभाग्य की बात है क्योंकि ना शादी से कम 20 साल बाद हम ये सुन रहे हैं। मेरी शादी को 20 साल हो गए और इनकी देखिए नातिन भी बैठी है जो कि इतनी बड़ी हो गई है। बचपन में ना इतने बड़े थे जब से सुन रहे हैं पापा से और अब आपके साथ सुनेंगे। तो पापा सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे पापा? आज हम जो है आप लोगों को समक्ष श्री कृष्ण और सुदामा लीला सुनाने जा रहे हैं अपने टूटू फूटे शब्दों में। आपको जरूर हमें एहसास होगा कि अच्छा लगेगा और आप लोग जो है हमारी लड़की जो है गीतांजलि, इसको आप समर्थन करेंगे और इनका उत्साह बढ़ाएंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो एक समय की बात है, सुदामा जी जो है वृंदापुरी में के रहने वाले थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। वो बहुत दुखी अवस्था में थे। इतनी गरीबी थी कि पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। इनके एक भाई थे चचेरे, जिनका नाम था चक्रधर। वो एक राजा के यहाँ जाते थे, अपनी कविताएं सुनाते थे, धार्मिक कथा नहीं कहते थे। मतलब राजा था एक चरित्रहीन, उसे जो है अपनी उल्टी सीधी बड़ाई करने वालों से बहुत खुश रहता था और जो धर्म की बात करता था उससे जो है बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखता था। एक एक दिन की बात है कि उसका चक्रधर जो भाई था वो कह जाता था और उनसे जो है गलत बड़ाई चढ़ाई बढ़ा चढ़ा के बयान करता था, भाषण देता था। तो राजा खुश होकर के उसे जो है काफ़ी मुद्राएं दान में देता था। तो एक दिन के बाद चक्रधर ने अपने भाई से सुदामा से कहा, भैया आप इतने दुखी हो और आप हमारे साथ चलिए और राजा के यहाँ आप भी कुछ कविताएं कहिए। आप तो बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं और आप भी कुछ कहिए कि भाई देखो, तुम तो वहाँ जाके राजा को उल्टी सीधी बातें कह के खुश कर देते, हम पे ऐसा होगा नहीं। हम धर्म की बात कहेंगे, गलत राय नहीं बताएंगे, ना गलत राह सिखाते हैं। उसकी पत्नी जब बहुत पीछे पड़ गई कि ठीक कहते हैं भैया, और इनके साथ एक दिन चले जाओ आप भी, और राजा अगर कुछ देंगे तो कुछ दिन के लिए भोजन सामग्री और पैसे भी मिलेंगे, जो प्रतिपाल होगा। जबरदस्ती उनको भेज दिया। तो एक दिन वो गए तो वहाँ देखा है कि उनके राजा की रंग महफिल जो है बहुत सजी है और बिजली बहुत तड़क भड़क दिखाई दी। वो यही देख के बहुत चक्का सा इधर उधर देखते रहे और कब तक कुछ कहा नहीं। तो उनके जो है चक्रधर भाई ने तो कुछ कप्ता कहने के बाद में बोले, भैया अब तुम भी कुछ सुनाओ। अब वो डर की वजह से उनकी वहाँ देख के तड़क भड़क उसमें कुछ बोला नहीं गया और कि यहाँ सब गलत मतलब बैठक है और नाच गाना हो रहा है, इसमें हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, हम अपने चले जाएंगे। जबरदस्ती जो है उनको कहा जब चक्रधर ने, और राजा ही बोले, अरे भाई सुदामा बोलो, तुम क्यों नहीं बोलते, बोलो 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 जल्दी बोलो। तो राजा ने जो है कहने पे सुदामा ने अपना कहा, ठीक है भाई। सुदामा कहते हैं कि कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कभी एक के शीश पे रहे न हरदम और। इसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं और सुदामा कहते हैं कि ये बिजली की चकाचौंध, ये महफिल का रंग, कभी किसी के साथ ये नहीं जाएगा संग। भजले हरी हरी, भजले मनुआ हरी हरी, भजले मनुआ हरी हरी। राजा सुनता रहा। इसके बाद में दूसरे आगे बढ़ते हैं सुदामा जी। फिर बोले कि आएगे यमराज जब लेने को मजबूर, कभी तेरे परवारी और नहीं हो जाए तुझसे दूर, भजले हरी हरी। अब राजा को जो है दुख हुआ जी कि ये तो हमारी समय है, सुन रहा कि समय नजदीक आ गया है और इस तरह से बातें कर रहा। तो उसने जो है अपने सहयोगियों को, संती मंत्री को बुलाया, पुलिस वालों को, और आकर के कि पकड़ ले से ऊपर ले जाए छत में, वहाँ से फेंक दो, मर जाएगा।
तो उसके भाई जो चकदार हो उसने राजा से कहा महाराज ऐसा ना करो, और वो गरीब है बेचारा, बच्चों कैसे पालेगा और कोई है नहीं। तो कहे ठीक है, तो वहाँ से 7 मंजिल ऊपर से सीढ़ियों से उसको धक्का मार के फेंक दो, पटक दो। तो उसको 7 मंजिल से सीढ़ियों पे धक्का मार दिया और लड़खड़ाता नीचे तक आके जमीन पे गिरे। और जैसे तैसे जो है बहुत उनके चोट भी आई और घर जाके पहुंच के उनकी स्त्री ने जो है उनको दवा मल्लम कराई और कहेगी स्वामी आप यहाँ परेशान ज़्यादा हैं, और आपके श्री कृष्ण भगवान जो है भगवान भी आप इष्ट भी है और तुम्हारे मित्र भी है, और आप जो है द्वारका चले जाओ। कि ठीक है भाई तुम जबरदस्ती कर रही हो, वैसे जो है हम मित्र के यहाँ कभी मांगने के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम हमारे मित्र भी हैं और हम इष्ट भी उनको मानते हैं, सब इस उद्देश्य से ठीक भाई कोशिश करेंगे। उन्होंने कि वैसे हम कहते नहीं, लेकिन सुनो एक कि कौन दो सभा मिले तो भर पेट, तो चाहती ना दद दूध मिठौती, या घर ते पिया का बहू न गयो, फूटो तबा और टूटी कठौती। हे स्वामी अगर हमारे घर में इतना साधन होता कि कोदो समाज जो बिल्कुल बारीक दाने की एक सामग्री होती है, वही बोई नहीं जाती, अपने आप अकस्मात ईश्वर की कृपा से पैदा होता है, अगर वो भी मिलता रहता तो हम आपको इतना ना कहते कि भेजने जाने के लिए, और न तवा घर में टूटा हुआ है, कठौती भी है नहीं। तो जबरदस्ती करने पर सुदामा बोले ठीक है भाई हम चले जाएंगे, और उनको भेंट के लिए तो कुछ तो दो कि भगवान को कुछ भेंट अर्पण करा जाए। सुदामा बोले तो भाव से भगवान को कुछ ना हो तो फूल अर्पण कर दो, फूल भी ना हो तो जल की बूंद अर्पण कर दो, भाव से प्रसन्न होते हैं। फिर भी जो है उनकी सुशीला पत्नी जो है मूल्यन जाती है और 4 मुट्ठी चावल लेके आती है। अब जो है जो सुदामा जी जो है द्वारकापुरी जाते हैं और रास्ते में बहुत काफ़ी दिन की मंजिल करके द्वारकापुरी पहुंचते हैं। जैसे द्वारका पहुंचते तो उनके दरवाजे पे उनके द्वारपाल रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कि हमें जो है अपने श्री कृष्ण से मिलना है। उन्होंने कहा अरे ऐसे उनसे नहीं मिल सकते हो, उनके यहाँ तुम जैसे कोई जाने का मतलब है, हम नहीं जाने दे सकते तुमको। उन्होंने नहीं भाई हमारे तो बहुत पुराने मित्र भी हैं और हमारे हम उनको भगवान भी मानते हैं, उनसे हम मिलेंगे जरूर। तो वैसे जब उनने कहा तो उनके जो संती मंत्री या द्वारपाल है उन्होंने कहा ठीक है भाई, और हम तुम्हारी पहले संदेशा देंगे भगवान श्री कृष्ण को, तब तुमको जान देंगे। तो वो संदेशा देते हैं, जब जाते तो उन्होंने कि भाई कौन है कैसे, उन्हें सुना महाराज शीश पगा न चगा तन में, प्रभु पाए उपा नहीं को नहीं सामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, प्रभु जाने को आए बसो यही ग्रामा, द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक सुरचक सो वसुधा अभिरामा। भगवान बोलिए ऐसा कौन सा है दुर्बल जो तुम्हें आके भौचक्का खड़ा हुआ है, तुमने उसको कुछ दिया क्यों नहीं। उन्हें और फिर वो आगे क्या कह रहा था और बताओ। उन्हें सुनो महाराज कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जब उन्होंने अपना आपका धाम पूछ रहे और अपना नाम सुदामा बता रहा, जैसे सुदामा नाम लिया तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे पुराने, वो जो है अपने सिंहासन बैठ सिंहासन छोड़कर नंगे पैर, और उनका कहीं अंग बस था वो भी गिर गया, चप्पल जूते भी नहीं पहने, और अपने मित्र से मिलने लिए यूं ही नंगे पैर दौड़े और आके सुदामा से मिले। जब सुदामा से मिलते हैं तो उनकी दशा देख करके भगवान क्या कहते हैं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, हाय माँ दुख पाए सखा, तुम आए तय न कि तय दिन खोए। आपने इतने दिन इधर रुके, आप हमसे मिले नहीं सुदामा मित्र, और वो अपने रो रहे, भगवान भी रो रहे हैं। फिर भगवान ने क्या किया कि अपने पटरानी जो उनकी रुक्मिणी थी उनसे कहा कि जाओ भाई प्राण पायला उनके पैर को धोएं और इनका जो है और आगे सिंहासन बिठा के उनका पूजन करें। तो जो है रुक्मिणी पानी लाई हैं, तो सुदामा क्या कहते हैं
कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। उन्होंने इतने रोए कि इतने आंसू निकले कि उनके आंसुओं से ही उन्होंने अपने मित्र सुदामा के चरण धोए और चरण के अमृत समन करके अपने पूरे घर में छिड़काव किया, अपने ऊपर भी छिड़का और उनको जाकर सिंहासन में बैठाला, उनकी पूजा अर्चना की और पर जो है उनको नए वस्त्र पहना करके धूमधाम से उनको खाना पीना खिलाया। खाना पीना खिलाने के बाद में कुछ हंसी मस्करी भी करने लगे। तो भगवान है, घटघट के वासी है, तीनों लोक के स्वामी हैं। उन्होंने जो एक हंसी में कहा कि भैया कुछ तो आप लाए होगे, भाभी ने कुछ दिया होगा। नहीं, वो चावल की पोटली जो ले गई 4 मुट्ठी चावल, उन्होंने तकिया में छिपा के अपने सिरहाने तकिया पे छिपा के रख दिए। तो जबरदस्ती जो है छीना झपटी में पोटली देख गई तो कृष्ण भगवान ने पोटली को निकाल दिया। तो कृष्ण भगवान फिर बोले कि भैया बचपन में जो है एक बार जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे, तो गुरु माँ ने जो है चना दिए। तो कह रहे हैं, मात चना गुरु हमको दिए, तुम खाए सदी तुम हमें नहीं दीने, बाबाजी तंदुल 4 दिए, तुम्हें चोरी के बांझे में हो झुपड़ी भीने। इतनी बार कही तो सुदामा जो है कुछ संकोच में आए और शर्म सी लगी। भैया हे कृष्ण भगवान, तुम पुरानी बातें भी हमारी हंसी मस्करी में हमें बदनाम कर रहे हो कि नहीं, जो प्रेम की बातें हैं ऐसी कोई बात नहीं। और उन्होंने जो है 2-4 दिन रहने के बाद में जब देखा कि देखा वो जानते थे कि सुदामा बहुत दुखी है और ये आए हैं तो कुछ तो उनके साथ करना चाहिए। उन्होंने जो है विश्वकर्मा को आह्वान किया और विश्वकर्मा आए। तो विश्वकर्मा जो एक कारीगर होते हैं या देवता तो ही हैं, विश्वकर्मा कारीगर की जो आजकल आपकी विश्वकर्मा पूजा होती है, वही विश्वकर्मा जी देवलोक में थे। तो कृष्ण भगवान को इशारा किया, आह्वान किया और आए। तो विश्वकर्मा जी बोले, कहिए महाराज क्या बात, कि आप जो है वृंदापुरी में जाइए और सुदामा का जो है मकान बढ़िया भव्य से भव्य हमारे द्वारकापुरी से भी सुंदर उनका महल बना के आइए। तो विश्वकर्मा जो है वृंदापुरी पहुँचते हैं और सुशीला से मिलते हैं। सुशीला ने कहा, आप कौन है भाई, कहाँ से आए हैं? उन्होंने सब बताया कि हम श्री कृष्ण भगवान ने हमको भेजा है और आपको महल जो है बढ़िया बनाने के लिए आए हैं। तो उन्हें कि जाइए आप कृष्ण भगवान से कह दीजिए कि ऐसे महल नहीं बनवाएंगे। हम यहाँ पूरे अपने वृंदापुरी के कर्जदार हैं, जिन्होंने हमको आए दिन भोजन के लिए अन्नदान किया है, दक्षिणा दी है। तो जब पहले उनका होगा तो इसके बाद में हम अपना बनवाएंगे। तब जो है कृष्ण भगवान के यहाँ विश्वकर्मा आते कि उनकी पत्नी सुशीला ऐसे, और अभी सुदामा कोई नहीं पता कि हमारे यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो विश्वकर्मा से कहा, ठीक है भाई, अगर सुशीला की इच्छा है तो जाइए पूरे वृंदापुरी को बढ़िया सबके मकान बना जाएंगे। उनको तो एक इशारा करना था और यहाँ पे जो रातों रात पूरा खेल हो गया कि पूरी वृंदापुरी एक उनकी द्वारकापुरी से भी सुंदर नगरी बन गई। अब उधर जब 2 दिन रहने के बाद में सुदामा वहाँ चलते हैं। तो जो वस्त्र पहनाए थे भगवान ने जो है, जानते तो थे कि इनको हम जो करेंगे तो कुछ थोड़ा दुख होगा, लेकिन उनको कुछ अपनी लीला भी दिखानी थी। जो वस्त्र उन्हें बढ़िया पहनाए थे तो कहीं भैया रास्ते में चोर बदमाश मिल सकते हैं और हमारे आप जो है हम आपको रथ भेजते हैं, तो उसमें अब नहीं हम पैदल जाएंगे, रथ से नहीं जाएंगे, जैसी आए तैसी हमारी रास्ता जानी हुई है, हम चले जाएंगे। तो उन्हें जो वस्त्र पहनाए वस्त्र उतार लिए, जो जूता बढ़िया थे वो भी उतार लिए। तो बोले कि देखो तो हमारे मित्र ने हमारी कितनी उन्हें लगा कि हमारी बेइज्जती कर रहे, और 2 दिन रहने के बाद में हमने सब कपड़े उतार लिए और मुट्ठी बांध के हमारे साथ चले और बोले कि भैया वो रास्ता है। तो हम कहा जो मुट्ठी में लेके चले रास्ते में, कुछ मुट्ठी में लिए होंगे तो कुछ रास्ते में चलते विदाई में देंगे जी। उन मुट्ठी खोल दी, अरे हनी खाली हाथ उन्होंने हमारी विदा कर दी। जब हम आए तो आने के बाद में हम वृंदापुरी में देखते क्या, हम अपने मकान नहीं देख पाए, वृंदापुरी को भूल गए कि वृंदापुरी है जी कौन सी पुरी है। वहाँ के लोगों ने बताया कि हाँ भैया ये आपकी कृपा है, आपकी लीला है,
जो भगवान के हाथ में उन्होंने जो है पूरी वृंदापुरी को अयोध्या द्वारकापुरी से भी सुंदर बनाया है। नहीं अच्छा नहीं, हाँ अब पुण्य की भाई तो हमारा मकान कौन सा है। तो पहुँचते पहुँचते वे अपने यहाँ पहुँचे। जैसे वो पहुँचे तो उनकी पत्नी जो थी सजी धजी और द्वार पे उनके इंतजार में बैठी हुई थी। तो अब वो उनको पहचान न सकी। पत्नी तो पहचान गई, सुदामा जी ना पहचान सकी कि भाई पत्नी है। उस पत्नी की जो है रुक्मिणी ने आके रात में यौवन का आशीर्वाद, चिरजीवी यौवन का आशीर्वाद दे दिया कि जीवन भर तुम बुढ़ापा तुम्हें नहीं आएगा, जवान ही दिखोगी। इसलिए सुदामा उनको पहचान नहीं पाया। तब बहुत जो है चक्रधर जो उनका भाई था वो भी आए। उन्होंने कहा भैया सब तुम्हारी सब कृपा है, तुम भगवान से गए हो, उनके यहाँ उन्हीं की वजह से पूरी नगरी को जो है इस तरह से उन्होंने बनाया है। इसके बाद में तब वो अपने जो है बच्चों से और पत्नी से मिले। और जब दूसरे दिन जो है वही राजा जिसने धक्का मार के उनको अपने घर से निकाला था, वो जो है घोड़े में चलने वाला और पैदल नंगे पार आकर के और सुदामा के चरणों में गिर गया कि भैया मैं सुदामा जी मैं माफ़ कर दो, क्षमा करो, हमसे बहुत भूल हुई है। उन्हें नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और आप राजा हैं, हम तो प्रजा हैं आपके। उन्हें नहीं आज से तुम राजा तुम रहोगे और हम राजा नहीं रहेंगे। उन्हें भाई ब्राह्मण काम शिक्षा देना, सत्मार्ग सिखाना, अच्छी राय बताना, यही हमारा काम है, यही हम करेंगे। राजा तुम ही थे, तुम ही रहोगे। उन्हें ठीक है भाई, अगर जैसी बात तो आज से तुम जो है हमारे राजगुरु हुए। और जो वृंदापुरी नाम है इस नगर का, पहले वृंदापुरी थी, उसके बाद में वो सुदामापुरी नाम उसका रखा गया। बस ये इतनी ही कथा थी श्री कृष्ण सुदामा लीला की, सुना आपको सुना दिया है। कृपया आप जो है इसमें हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। हाँ। तो वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें। हाँ, और आपके समर्थन से इनका जो है आगे भविष्य उज्जवल रहे, यही हमारी मनोकामना है। जय श्री राधे। राधे राधे।